हेलो। तो आज मैं आपके साथ राकेश यादव सर की बुक आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, इफ़ एल इज़ द सरकम सेंटर ऑफ एक्स वाई जेड। इफ़ एल इज़ द सरकम सेंटर ऑफ एक्स वाई जेड। वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है भाई ये। एल इज़ द सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। हेयर इज़ द सरकम सेंटर एक्स वाई जेड। एल इज़ द सरकम सेंटर का मतलब है कि अगर हम इनके तीनों वर्टिक्स से होते हुए एक सर्कल बना दें, तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सरकम सेंटर। आपको पता है ये क्या बन गई, कोड बन गई, सारी की सारी क्या बन गई, कोड। सरकम सेंटर हमारा बन गया। तो इन्होंने पूछा, इन्होंने दिया है एक्स कितना दे रखा है हमें, एक्स एंड द एंगल एक्स इज़ 40 डिग्री। एंगल एक्स इज़ 40 डिग्री। हमें पूछा है वाई जेड एल, ये वाला एंगल पूछ रखा है भाई हमसे। आपको पता, देखो ये वाला एंगल कितना होता है, ये सरकमफेरेंस पे बनेगा ये वाला एंगल पॉइंट। ऐसे अगर यहाँ पर, यहाँ से क्या कीजिए, एक सर्कल बनेगा तो ये सरकमफेरेंस पर आएगा ना एक्स वर्टिक्स। तो ये सरकमफेरेंस पर बना हुआ एंगल अगर 40 है तो सेंटर पर बना हुआ एंगल दुगना हो जाएगा इसका। अब आपको पता है ये वाई एल और एल जेड दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और रेडियस है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों एंगल 50-50 के हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, तीनों को जोड़ने पे 180 आएगा। तो ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए कितने कितने के हो जाएंगे, पर ये भी 50 का और ये भी कितना हो जाएगा, 50 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस इतने सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल टेंजेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल टेंजेंट। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने आप दो बेसिक से और क्या नाम है शॉर्ट से दोनों से करके दिखा दूंगा आपको। सबसे पहले बेसिक से देखते हैं कि पूरा एलोबरेट करके कैसे किया जा सकता है। देखो सबसे पहले हमें क्या बनाने पड़ेंगे, दो सर्कल बनाने पड़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट सर्कल है। और क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। एक और सर्कल बनाना पड़ेगा, इससे छोटा बना लेते हैं क्योंकि रेडियस इक्वल नहीं दे रखी। और ये हमारी क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल टेंजेंट। दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल टेंजेंट। ये मान लेते हैं भाई ये इसे टच कर रही है। हम वैसे मान लेते हैं कि भाई ये बिल्कुल टच कर रही है, यहाँ पे टच करके निकल रही है बस, ट्रांसवर्सल टेंजेंट हमने बना दी। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, ये अगर हम इसे इस रेडियस से इस टेंजेंट वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये बड़ा वाला सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 17 सेंटीमीटर। और ये छोटे वाला है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से, 17 सेंटीमीटर। और हमें आप बताओ किस चीज़ की लेंथ निकालनी है, हमें इस चीज़ की, इसकी तो लेंथ निकालनी है जो मैंने अभी ब्लू ब्लू किया है, इसकी लेंथ निकालनी है। टू इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस। अच्छा इक्वल सर्कल दिया ना, ये 17 इनके सेंटर्स के बीच का गैप है, इनके रेडियस के बीच का गैप नहीं है। सेंटर के बीच का गैप 4, रेडियस है इसकी भी 4 इसकी भी 4, और सेंटर्स के बीच का हमें गैप दे रखा है यहाँ से ऐसे। दिस गैप हमें कितना दे रखा है, 17 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कितना दे रखा है, 17 सेंटीमीटर। ये 17 सेंटीमीटर दे रखा है भाई। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को देखते कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम एक राइट एंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, राइट एंगल। अब ये साइड 4 है ना, यहाँ पर बिल्कुल जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल के साथ 4 इस वाली ऊपर वाली इस लाइन के पैरेलल, 4 के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे 4 जितनी लेंथ की ही। ठीक है, और ये क्या बना लेंगे हम, यहाँ पर बना फॉर्म कर लेंगे हम एक रेक्टेंगल। ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया भाई, 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, और एक तरीके से देखिए हमें हमारा एक राइट एंगल भी फॉर्म हो चुका है यहाँ पर, कि एक राइट एंगल भी फॉर्म हो चुका है। दिस इज़ द राइट एंगल, दिस इज़ द राइट एंगल। और हमें लेंथ बतानी है किसकी, इसकी लेंथ बतानी है, जो मैंने ग्रीन ग्रीन किया इसकी लेंथ हमें बतानी है। तो इसकी लेंथ हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 4, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी है 4। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, और सॉरी ये ग्रीन वाली लेंथ निकालनी भाई हमें, ये क्या नाम है, ये वाली निकालनी है, ब्लू वाली। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी रखी है, 17 दे रखी है। और ये कितनी है 4,
और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4, तो टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 8, टोटल कितनी हो गई 8। अब आप यहाँ ट्रिपलेट लगा सकते हो, क्या नाम है 8, 15 और 17, ये हमारा क्या होता है ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी, ये वाली लेंथ हमारे निकल के आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। आपको पता है रेक्टेंगल की दोनों आमने सामने की साइड्स अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 15 आ गया, तो ये ब्लू वाली भी कितनी आ जाएगी, ये भी 15 निकल के आ जाएगी, तो 15 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आ जाएगी। वैसे इस क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ट्रांसवर्सल लेंथ जो है ना, ट्रांसवर्सल टेंजेंट की लेंथ ऐसे निकलती है। आपने यहाँ से क्या किया, ऑब्जर्व किया, जो गैप बिटवीन द सेंटर्स है 17 सेंटीमीटर, 17 जो वो हाइपोटेनियस बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से, सेंटर सेंटर के सेंटर का गैप सी और सी जी से डिनोट करता हूँ, सेंटर के बीच का गैप, सेंटर गैप की पावर 2 माइनस R1 कैपिटल R प्लस स्मॉल r की पावर 2, और अल्टीमेटली यहाँ पर हाइपरपेंडिकुलर जो बना था वो दोनों रेडियस को प्लस करने पे बना था। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसको आप डायरेक्टली यूज़ करके आंसर निकाल सकते हो। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये फॉर्मूला कहाँ से बना, और पूरा वैसे भी बता दिया डिटेल करके। अब चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 93rd। इस क्वेश्चन में देखते हैं, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज ट्वाइस ऑफ द इंटीरियर। सबसे पहले देखते फिगर बनाते हैं भाई, दिस इज अ ट्राइंगल, द मेजर ऑफ द वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो है ना ये वाला एक्सटीरियर एंगल, इज ट्वाइस, ये क्या ट्वाइस है, ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, ट्वाइस है, ठीक है। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, एक्स का एक्स हो जाएगा, एंड द इज ट्वाइस ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल 60, ये 60 दिया है, तो ये वाला भी 60 हो जाएगा ना, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अल्टीमेटली ट्राइंगल कैसा बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। दिस इज एन इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज अ कोर्ड, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज अ कोर्ड, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज अ कोर्ड, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज अ कोर्ड, दिस इज अ सर्कल, this is the circle and O is the center, this is the circle and O is the center, AB is a chord, AB is the chord, we have to make a chord, AB is a chord, C is any point on AB, C is any point on the AB, ठीक है, and the distance and OC is perpendicular to AB, इस तरीके से ये परपेंडिकुलर यहाँ से OC is a perpendicular to A and B। इफ़ द लेंथ ऑफ द कोड इज 16 सेंटीमीटर, आपको पता है ये 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है ना ये, एंड ओ सी इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस, वी हैव टू फाइंड द रेडियस। रेडियस आपको पता है कैसे निकल जाएगी, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करा दें, ये रेडियस हो गई, ओ बी रेडियस हो गई। अब आपको ट्रिपलेट याद है, 6, 8 और 1, 10, ये हमारा ट्रिपलेट होता है। ये ओ बी की लेंथ 10 आ जाएगी, तो रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से, ये रेडियस आ जाएगी 10, ठीक है, रेडियस कितनी आ जाएगी 10 ट्रिपलेट का यूज़ करके। अब चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 95। इस क्वेश्चन में देखते क्या दिया गया, इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई, एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज, दो रेडियाई, ये रेडियस रेडियस 1, ये रेडियस मतलब रेडियस तो एक ही है, लेंथ तो रेडियस की एक ही, लेकिन दो रेडियस के बीच का एंगल कितना है 130, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ दीज रेडियाई, रेडियाई के एंड कौन कौन सी है, ये दोनों जो मैंने बनाए हैं डार्क से अभी, ये क्या है रेडियाई के एंड है। अब यहाँ से क्या खींच दिए, एक यहाँ से एक टेंजेंट बना दिया ऐसे करके, ये यहाँ से एक टेंजेंट बनाई, और यहाँ से भी एक टेंजेंट बना दी भाई।
ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इतना तो आपको पता ही है टेंजेंट जब बनाएंगे। तो अब क्या पूछा है, अब पूछ रखा है क्वेश्चन में आगे, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ दीज रेडियाई, इन रेडियाई के एंड से बनने वाली दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना होगा, ये एंगल पूछ रखा है। अब ये 90 है, आपको पता है ये 90 है, पूरा ही क्वाड्रिलेटरल बन गया, 360 का होता है, तो ये कितना आ जाएगा 50 का। अब चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए 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 सी, ए बी सी दिस एंगल इज गिवन 50 डिग्री, और बाकी के कितने के होंगे, दिस एंगल इज गिवन एंड ए बी सी इज 50 डिग्री, ए बी सी इज 50 डिग्री, देन बी सी ए एंड ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, तो ये भी कितने का हो जाएगा, ये भी 50 का हो जाएगा, तो ये बाकी का कितने का बच जाएगा, ये एक 80 का बच जाएगा। अब देखते हैं भाई इस क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़, ओहो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और ए सी बराबर है एंड ए बी सी 50 दिया गया है, तो ए सी बी भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, देन बी सी ए एंड ए बी सी, ये क्वेश्चन भाई मेरे हिसाब से तो मिस प्रिंट हो रखा है, क्योंकि भाई आंसर तो इसका यही है जो मैंने आपके सामने निकाला है, 100 और 180। हाँ, इन ट्रायंगल बी ए सी, दोबारा देख लेते हैं भाई एक बार करके फिर से, वैसे तो कोई मिस्टेक हुई नहीं है। बी ए सी, दिस इज ट्रायंगल बी ए सी एंड ए बी इक्वल टू ए सी, इसका दूसरा मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंड ए बी सी दिस इज गिवन 50 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 50, दोनों मिलके 100 गए, तो ये कितने का आ जाएगा, ये 80 का आ जाएगा निकल के, देन ए बी सी एंड बी सी ए, क्वेश्चन तो भाई ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ से ही देखो तो ए बी सी इन्होंने शुरुआत में कितना दे दिया, 50 दे दिया, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, 50 आनी थी, तो 50 तो कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है भाई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर द कोड्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एल, एल पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, दो कोड है, फाइंड द आर एल, आर एल हमें बता दिया है। तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ भाई, लेंथ दे रखी है, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपको बतानी है आर एल की लेंथ, आपको किसकी लेंथ बतानी है, आर एल की, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो, ये देखते हैं यहाँ से क्या रिजल्ट बनता है, यहाँ से ये रिजल्ट बनता है पी एल मल्टीप्लाई एल क्यू, पी एल मल्टीप्लाई एल क्यू इज इक्वल टू आर एल मल्टीप्लाई एल एस, आर एल मल्टीप्लाई एल एस, पी एल इज़ 9, एल क्यू इज़ 4, आर एल एंड एल एस इज़ 6, 36 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा आर एल, तो आर एल की लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर एल की लेंथ पूछी थी भाई, ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं अगले पे, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एल एंड एम आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड एक्स वाई एंड वाई जेड, मिड पॉइंट मिड पॉइंट से आपको मिड पॉइंट थ्योरम याद आनी चाहिए भाई, कि लग सकती है ये भी अगर क्वेश्चन को देखें तो। ये क्या है, एक्स वाई जेड ट्रायंगल, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड वाई जेड, एक्स वाई एंड वाई जेड, ये है हमारे एल एम आर द मिड पॉइंट्स। एल एम को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आर इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड लाइन सेगमेंट एल एम, आर इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एल एम सच दैट एल आर और आर एम दोनों का रेशियो कितना है, 1:2, ठीक है। एल आर और एल आर की लेंथ कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि ये हो जाएगी 6, ठीक है। तो पूरी एल एम की लेंथ कितनी निकल के आ गई, तो एल एम की पूरी लेंथ निकल के कितनी आ गई, 6, तो एल एम बराबर कितना निकल के आ गया, 6।
तो एल एम इज़ नथिंग बट 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है जो एल एम की लेंथ होगी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, उसकी हाफ ही उसका दुगना ही क्या होगा, ये वाली लेंथ होगी वाई जेड की, है ना। आपको पता होगा ना ये रिलेशन, तो वाई जेड किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ एल एम। एल एम का आधा करने पे आया, इसका मतलब हाफ ऑफ एल सी एम लिख रहा हूँ बार बार, एल एम, ये है एल एम, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस बात को भाई, है ना, क्योंकि ये जो 6 आया है ये एल एम का हाफ करने पे आया, तो ये तो दुगना ही होगा ना फिर ये 12। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखते हैं, एम इज़ द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, एम इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड ए बी सी, सॉरी, m is the point on the m is the point m is the circumcenter, sorry, m is the circumcenter of triangle xy abc, of triangle abc. abc is a triangle and m is the circumcenter, m is the circumcenter. let bc इक्वल टू कितना है। अगर आप देखो सर्कम सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर का मतलब होता है ये क्या है, ऐसा कि अगर तीनों वर्टेक्स से होकर एक वृत्त बन रहा है तो उसका मिड, उसका सेंटर जो सेंटर ही क्या होता है, उसका सेंटर ही होता है हमारा सर्कम सेंटर। दिस इज आवर सर्कम सेंटर एम। लेट बी सी इक्वल्स टू 24। बी सी देखो पता है क्या है, ये एक तरीके से कोर्ड होती है, दो ये ट्राइंगल्स की साइड होती है ना, सर्कम सेंटर के केस में क्या होती है, कोर्ड होती है, तीनों की तीनों ही क्या है, ये कोर्ड है एक तरीके से, तीनों की तीनों ही क्या है, कोर्ड है, तीनों की तीनों ही क्या है भाई, कोर्ड। तो अगर मैं एम से परपेंडिकुलर सेंटर से अगर कोर्ड पर, आपको ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी, जब सेंटर से परपेंडिकुलर पड़ता है किस पर, कोर्ड पर, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। तो ये कितने भागों में बढ़ गई, ये 12 हो गया और ये भी कितने हो गए, 12। यहाँ तक समझ में आया। और एम एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी और बी सी 24 दे रखा है, और सर्कम रेडियस कितनी दे रखी है, सर्कम ये एम एल है भाई, दिस इज एम एल। दूसरे पेन से कर देता हूँ मैं भाई, दिस इज पॉइंट एल, एम एल। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये हमारी क्या बन जाएगी, रेडियस, सर्कम रेडियस, है ना, रेडियस बन गई ना, सेंटर से हमने एक सर्कमफेरेंस वाले पॉइंट को मिला दिया, तो ये क्या बन गई हमारी रेडियस, ये हमारी रेडियस बन गई। अब देखो एम सी एंड द एम सी का मतलब होता है सर्कम रेडियस, एंड सर्कम रेडियस इज 24। सर्कम रेडियस इज 24, तो हमें बतानी है किसकी लेंथ। सर्कम रेडियस 24 नहीं दे रखी, सर्कम रेडियस दे रखी है 15, सर्कम रेडियस दे रखी है 15, सर्कम रेडियस कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर आप ट्रिपलेट देखो तो एक 5 होता है, 12 होता है और होता है 15, 5, 12 और 15 का ट्रिपलेट यहाँ लग जाएगा। तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, एम एल की लेंथ, एम एल की लेंथ यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9। ये 5 नहीं होता भाई, ट्रिपलेट होता है 9, ट्रिपलेट होता है 9, क्योंकि ये किसका है, 3, 4 और 5, इनका क्या 3 टाइम्स ही तो है, इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स और इसका 3 टाइम्स, ये ट्रिपलेट होता ना 3 टाइम्स 3 टाइम्स, 9, 12, 15, 9, 12, 15, आप रट लो इस चीज़ को बिल्कुल ही, 9, 12, 15, ये आ जाएगा कितना, एम एल 5, सॉरी 9 निकल के आ जाएगा, 9। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन में देखते भाई क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, इन द गिवन फिगर बी सी इज़ अ कोड, बी सी इज़ अ कोड। देखो आपको दे रखा है ए सी डी, हमें मैं सीधी सी बता देता हूँ, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें सारी, बस हमें क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें ए सी डी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, देखो ये वाला एंगल, बस ये बाय हाथ का खेल है भाई, 2 मिनट का काम है ये। दिस इज़ द सेंटर, दिस इज़ द सर्कमफेरेंस, दिस इज़ द सेंटर एंड दिस इज़ अ सर्कमफेरेंस। सेंटर पर जितना एंगल बनता है उसका आधा बनता है सर्कमफेरेंस पर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 59, ठीक है। और सर्कमफेरेंस पर जो एंगल बन रहा है, देखो कोर्ड, यहाँ पर देखो क्या फॉर्मूला क्या लगेगा, ये है टेंजेंट, दिस इज़ अ टेंजेंट, टेंजेंट, और ये क्या है, ये हमारी दिस इज़ अ कोर्ड, टेंजेंट और कोर्ड। जब ऐसी अगर आपको कहीं फिगर मिले ना, टेंजेंट और कोर्ड, टेंजेंट और कोर्ड के बीच में जो एंगल बना होता है, टेंजेंट और कोर्ड के बीच जो एंगल बना होता है, वो उस कोर्ड पर और सर्कमफेरेंस पर
कोड पर और सरकमफेरेंस पर बने एंगल के बराबर होता है। तो ये भी कितना आ जाएगा 59। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, 10 क्वेश्चन। थैंक यू।